संबंधित मामला था जो हमारे आयोग में थे और आज उसका सुनवाई हुआ। कितना एकड़ भूमि या कितना डेसिमल भूमि का कितनी राशि दी गई है इसका रिपोर्ट भी हमने मांगा है, लेकिन रैयत का उपजाऊ भूमि में नहीं, जहां वेकेंट लैंड है, परती भूमि है, ऐसे जगह पर बने। और साथ ही रिम्स 2 परियोजना पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने के संकेत भी मिल रहे हैं। इस बीच भाजपा नेता आशा लकड़ा ने सरकार पर सीधे हमला बोलते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है। अब सबकी नजरें सरकार के जवाब और आयोग की अगली कार्रवाई पर है। क्या परियोजना रुकेगी या आगे बढ़ेगी, ये फैसला आने वाले दिनों में साफ होगा। जनजाति आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया के बंधुओं का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूं कि आज रांची में लगभग 15 केस लिए थे और 15 केस जैसे गढ़वा, पलामू, रांची, आपका बोकारो, जामताड़ा, हजारीबाग, ऐसे करके तमाम एरिया का केस आज हमने लिया था। विशेष रूप से 2 केस प्रमुख थे जिसको हमने बहुत गंभीरता से लिया है। सबसे बड़ी बात है, रांची में रिम्स 2 से संबंधित मामला था जो हमारे आयोग में थे और आज उसका सुनवाई हुआ। लगभग 222 एकड़ भूमि है। इन तमाम भूमि पर हमने सुनवाई किया है और सुनवाई के दरमियान कितने वहां के रैयत है और जिनका जमीन वहां गया है, ऐसे लोगों का जो अधिग्रहण किया गया है, ऐसे लोगों का पूरा रिपोर्ट हमने मांगा है। जमीन से संबंधित वो रिपोर्ट हमें मिल गया है, लेकिन उन रैयतों को जिनका जमीन को अधिग्रहण किया गया है, ऐसे कितने लोगों को उसमें मुआवजा मिला और मुआवजा जिनको मिला है, कितना एकड़ भूमि या कितना डेसिमल भूमि का कितनी राशि दी गई है, इसका रिपोर्ट भी हमने मांगा है। अभी ऐसे जो अधिग्रहण किया है और मुआवजा की बात है वो अभी तक दिया हुआ नहीं है। इसका रिपोर्ट के लिए हमने उनको समय दिया है। आज जिला प्रशासन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राज्य सरकार सभी आए थे और स्पेशल रूप से हमने इनको बैठक भी किया और विशेष रूप से जो हमारा पिटिशनर है उनका पूरा टीम भी यहाँ आए थे। हमने इतना कहा है कि जब तक आयोग में सुनवाई चल रही है और जो दस्तावेज आयोग ने डिमांड किया है, मांगा है सुनवाई के समय, उस समय अगर इस दस्तावेज को पूरा नहीं दिया जाता है, तब तक और आयोग में जब तक सुनवाई हो रही है तब तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य ना करे, क्योंकि आयोग चाहती है कि रिम्स बने, लेकिन रैयत का उपजाऊ भूमि में नहीं, जहां वेकेंट लैंड है, परती भूमि है, ऐसे जगह पर बने। और साथ ही साथ सिर्फ रांची ही नहीं, रांची में ऑलरेडी रिम्स है। आप सिमडेगा की ओर देख लीजिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी एरिया है, बहुत सारे जनजाति समुदाय के लोग और वहां दूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समस्त समाज का लोग प्रभावित है। सबको रांची आना पड़ता है। अगर उस शायद अगर आप चिन्हित करेंगे तो ऐसा लगता है कि वहां बन सकता है। उसी तरह से गुमला से आपका चैनपुर, आपका डुमरी, ऐसे अगर उधर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए तो आज भी वहां आने जाने के लिए एम्बुलेंस का अभाव है, डॉक्टरों का अभाव है, गायनोकोलॉजिस्ट का अभाव है। तो इन सब विषय को ध्यान में रखते हुए इस ओर कर्णांकित करके नया प्रस्ताव करना चाहिए और जो जनजाति समुदाय का जीवन यापन करने वाला भूमि है, उस भूमि को ध्यान में रखते हुए जो उपजाऊ भूमि है उसको ध्यान में रखते हुए इन सब के लिए हमने कहा है कि जब तक आयोग में सुनवाई है किसी तरह का कोई निर्माण ना किया जाए। दूसरा हमारा मामला था बोकारो का। बोकारो में जो एरिया है बैतकारो का, बैतकारो में पिछले सीसीएल के द्वारा और वन विभाग और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा लाखों पेड़ काटे गए और बिना ग्राम सभा का पेड़ काटा गया, ऐसा विषय सामने आया था। आज हमने बैठक किए हैं। ग्राम सभा का
पूरा रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट के तरफ से हमें सबमिट किया गया है, लेकिन जो हमारा पिटिशनर है उसने कहा है कि ये जो ग्राम सभा किया है इसके बारे में उस समय के तत्कालीन सीओ ने कहा है कि ये सही नहीं है, उनका रिपोर्ट हमें दिया गया। तो आज जिस तरह से सुनवाई हुई है पुनः उसको जांच करने के लिए बोले हैं। उस समय का तत्कालीन सीओ किस अवस्था में बोले हैं और ये जो मुखिया का या ग्राम प्रधान का या कुछ लोगों का वहाँ विरोध था, किस आधार पर हुआ और किस आधार पर ये ग्राम सभा करके पारित किया गया है। जो पेड़ लाखों में काटा गया है उनको पुनः स्थापित करने के लिए भी बोला गया है और इनका पूरा जब तक जांच नहीं हो जाता है वहां किसी तरह का खनन नहीं किया जाए। पूरा रिपोर्ट आएगा, ग्राम सभा हो तभी ये काम हो सकते हैं। बाकी जो रांची में जमीन से संबंधित मामला थे कई सक्सेस हुए, उनका दखल दिहानी का टाइम भी दिया गया है। कई लोगों का मामले पर FIR हुआ है PO एक्ट लगा करके, और कई लोगों का जो है वो SAR कोर्ट के माध्यम से जमीन वापसी का मामला सामने आया है। और वो अधिकारी जिसने किसी किसी का जमीन को, जो बकास भूमियारी जमीन है, बकास पहनाई भूमि है, बकास मुंडाई भूमि है, इन सब भूमि को कहीं ना कहीं रजिस्ट्री कर दिया गया है। तो उस समय जो रजिस्ट्री किए है उस अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए आयोग ने कहा है। थैंक यू। बजट पास किया, मंत्री भी खुद कहते हैं, अभी जो सरकार लगातार कहती है कि हम 3 साल के अंदर वहां पर एक तैयार कर देंगे। और एक बात कि भी जो रिम्स हमारा है, कल हम 2 इंस्टीट्यूट का रिव्यू करेंगे। एक अपना स्वास्थ्य संस्थान जो है राजेंद्र प्रसाद मेडिकल, जैसे रिम्स की बात करते हैं, रिम्स का रिव्यू सुबह में हम करेंगे रिम्स परिसर में ही। सेकंड में हम रिव्यू करेंगे IIM रांची पुंदाग में जो है उनका, ताकि जो रिम्स का स्थिति परिस्थिति क्या है, वहाँ का जो मूलभूत सुविधाएं कैसे चल रहा है, इन तमाम विषय छन करके आएंगे। इसका एक रिपोर्ट हम सरकार को भी सबमिट करेंगे। अगर यहाँ व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था बनाने के लिए भी बोलेंगे। और रिम्स 2 की बात, ये सरकार का निर्णय है, उनको जो करना है करना चाहिए, लेकिन आयोग के सामने जो विषय सामने आया है इस विषय पर जब तक संज्ञान में है तब तक वो उसको यथावत रखे, और आगे जब आयोग का पूरा निर्णय आ जाए सुनवाई का तब वो आगे का कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से हम रिम्स का रिव्यू करेंगे और उसमें जो सामने विषय सामने आएगा तो उसका जो एक्शन टेकन रिपोर्ट वो बना के देंगे। हम कुछ छानबीन करेंगे, वहाँ का एम्प्लॉय से भी बातचीत करेंगे। ये सारा विषय आने के बाद में सामने विषय आएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और उनको दुरुस्त करने के लिए भी हम राज्य सरकार को बोलेंगे।